प्रथम लागू दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तनि नजर को लो बातन। पल न बालू निर्कुनेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, उसके 20 प्रकरण हो चुके हैं। आज 21वां प्रकरण है और इस प्रकरण में धामधनी अक्षरातीत, जो धामधनी के सिर पर मुकुट बंधा है और मुखारविंद है, उसकी शोभा का वर्णन इसमें किया गया है। जैसा कि आपने देखा, पहले भी अपने 12वें प्रकरण में भी मंगलाचरण आया था और शुरू में भी मंगलाचरण था। तो ये बार बार मंगलाचरण क्यों आ रहा है, ये विचारने का विषय है। क्योंकि इसमें इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके धानी जिस पारब्रह्म के मुखारविंद की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भूमिका भी जरूरी है कि ताकि वो धामधनी का मुखारविंद हमारे हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो जाए, हमेशा के लिए वो याद हमारे हृदय में बनी रहे। ऐसी धनी से एक वंदना की जा रही है कि है धनी, आपका ये मुखारविंद हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में अखंड हो जाए। अब इंद्रावती जी सबसे पहले याद दिला रही हैं मूल मिलावे की। जब हम परम धाम में थे, राजी, श्यामा जी और सखियां सभी मूल मिलावे में विराजमान थे। तो मामती जी क्या कह रही हैं, याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम। कि है मोमिनो, उन पार ब्रह्म को याद करो। हक मीन्स राजी, धामधनी, उन्हें याद करो, खेल में अपना खसम। अब हम इस खेल में आए हुए हैं, माया के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। अब माया के ब्रह्मांड में आने के पश्चात हमें अपने खसम की याद नहीं रही कि हमारे आत्मा के प्रीतम कौन है और हमने उनसे क्या वायदे किए थे, क्या बातें हमें हमारे साथ हुई थी। ये सब पहले भी आप श्री खिलवत ग्रंथ में सुन चुके हो, लेकिन धनी उस बात को बार बार याद दिला रहे हैं, क्योंकि उसमें बताया था कि खिलवत में किस तरह से धामधनी में और सभी ब्रह्मात्माओं में क्या बातें हुई थी इस खेल में आने से पहले। अब यहाँ पर भी वो याद दिला रहे हैं, हके कोल किया उतरते, कि जब हम परम धाम से उतर रहे थे, जब इस माया के ब्रह्मांड में आ रहे थे, धनी ने क्या कोल किया था, क्या वचन कहे थे हमें, हमें क्या बातें कही थी। अलस्तो बेरबकुम, कि है रूहों, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं, भाई मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ। जबकि पहले वो याद दिला चुके हैं कि उस माया के ब्रह्मांड में ना तुम्हें अपनी होश रहेगी, ना मेरी याद रहेगी, ना ही मेरे को याद करवाने वाला कोई आपको मिलेगा। किसी को पारब्रह्म का पता ही नहीं तो कौन याद करवाएगा। जैसा कि आपने श्री बेतक साहिब में देखा कि धनी श्री देवचंद जी ने कितनी खोज की, कितनी खोज की। जब वो 40 साल यानी के हो गए हैं और अभी 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत सुन रहे हैं कांजी भट्ट से नौतनपुरी में, जब धनी उन्हें तीसरी बार दर्शन देते हैं और पूछते हैं, तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। कहते तू कौन है और यहाँ क्यों आई है और तेरा वतन कौन सा है। तो सुंदर धनीश्री देवचंद जी ने क्या उत्तर दिया था, बस आत्मा इतनी गवाही दे रही है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये मुझे
नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो इतनी लंबी खोज करने के बाद क्षमा महारानी नहीं बता सकी, तो बाकी रूहें कैसे बता सकती हैं? हमारे हादियों ने वो सारा परिश्रम किया, मेहनत की, और किस प्रकार से उनके तन के द्वारा सारी परमधाम की बातें, सारे पारब्रह्म की पहचान जाहिर हुई, और फिर किस प्रकार से दूसरे तन से ये वाणी उतरी। कहते हैं तब धनी हमें उस वाणी के माध्यम से रूहों को याद दिला रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं। तब रूहों वले कैया बीच हक खिलवत। हक खिलवत, जैसा कि आपको पता ही है कि परम धाम में मूल मिलावे को खिलवत कहा है, खिलवत खाना कहा है। और वैसे भी परम धाम में जहां भी है राज्य श्यामा जी सखियां हैं, वो सारी खिलवत है। अब इस माया के ब्रह्मांड में धनी ने रूहों के दिल को ही खिलवत बना लिया है। कहते तब रूहों वले कैया बीच हक खिलवत। राज्य को मूल मिलावे में रूहों ने क्या उत्तर दिया, क्या कहा? भले कहिया कि निश्चित रूप से आप ही हमारे प्रीतम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप ही हमारी आत्मा के प्रीतम हैं। मजकूर किया अगे तुमसो ये जिन भूलो न्यामत। और ये इस बातों को स्वीकार किया। उस समय जब दामदनी ने रूहों से बातें की थी, तो धनी ने उन्हें कहा था कि वह जिन भूलो न्यामत, न्यामत मीन्स खजाना। कौन सा खजाना? जो परम धाम का अनमोल खजाना है, जिन मैंने मत, उसे मत भूलना। जो परम धाम का, देखो जो मुख्य खजाना परम धाम का है वो तो इश्क है और वाहिदत है। इश्क जरूरी है और एक दिली बहुत जरूरी है, जो इस संसार में नहीं है। ना तो एक दिली आ सकती है, और ना ही वो परम धाम वाला इश्क यहाँ पर आ सकता है। तो यह इस बात का जो जिक्र है वो कुरान में भी अलस्तु भी रबकुम, ये प्रसंग मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। और उसमें भी इश्क रब्द का संकेतों में वर्णन किया गया है। और पुराण संहिता में भी यह बात जो है, जो कामधनी अक्षरातीत और रूहों के बीच में जो इश्क रब्द हुआ, जो प्रेम रूपी विवाद हुआ, उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है पुराण में भी, और पुराण संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है। तो अब रूहों ने इस बात को स्वीकार किया, और राज्य ने कहा कि इसको भूलना मत, जो परम धाम की, क्योंकि राज्य ने याद दिलाया था तुम कूदो तो हो अर्श में अपने इश्क के बल, तुम परम धाम में कूदती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो इश्क है, उस इश्क के बल पर कूदती हो। तब ये, तब कहते तब ये इश्क नहीं रहेगा, तब ना रहसी ये इश्क, और ना रहसी शुद्ध अकल। ना वो अकल रहेगी, ना कुछ याद रहेगी, ये सब कुछ भूल जाने वाला है। कहते हुक्म एक कुंजी लिया इलम। अब हुक्म, हुक्म जानते हैं धनी का आदेश, धनी की दिल की इच्छा। धनी की दिल की इच्छा थी कि ये सारा जो ज्ञान है परमधाम का, जो आज तक इस संसार में नहीं उतरा था, कोई परमधाम के बारे में नहीं जानता था, पार ब्रह्म के बारे में नहीं जानता था, तो ये दामदनी की इच्छा से ही जो ये कुरान है या पुराण संहिता है आदि जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इनका थोड़ा सा संकेत दिया गया। उस क्योंकि किसने दिया? वो जोश की शक्ति के द्वारा वर्णन करवाया गया, ताकि ये प्रमाण मिल सके। ये ऐसी बातें नहीं है, यानी कि पुराण संहिता में भी ये प्रमाण है, पुराण में भी ये प्रमाण है। तो सभी धर्म ग्रंथों के जो रहस्य थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए हुक्मे ले आया फुरमान। राज्य के आदेश से ही फुरमान, मैंने ये जो फुरमान यानी कि सभी ग्रंथ जिसमें पारब्रह्म के आने के संकेत हैं या पारब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये सब किस लिए हुआ? दान धनी के आदेश से हुआ। आदेश से ही, धनी के हुक्म से ही ये सारे ग्रंथों में संकेत रूप में वर्णन किया गया। और धनी के हुक्म से ही ये इलम, इलम कौन सा? ये ब्रह्मवाणी, ये तारतम ज्ञान भी अवतरित हुआ। दई बढ़ाई रूहों हुक्मों हुक्मे, और राज्य के आदेश से ही रूहों को
इतनी बड़ी प्रशंसा मिली, इतनी बड़ी ये शोभा मिली। हुक्मे दई बेस्त जहान, और राज्य के इच्छा से ही, उनके आदेश से ही इस संसार को 8 बहिश्तों में अखंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी कि किस लिए ब्रह्मश्रेष्ठियां यहाँ पर आई? दामदनी चाहते थे कि मेरी ब्रह्मात्माएं यहाँ पर आई हैं, तो हम भी, राज्य भी आए यहाँ पर, चाहे वो आवेश रूप में आए, और रूहें भी, चाहे वो बैठी धनी के चरणों में है, लेकिन सुरता के रूप में तो यहाँ पर आई हैं। उनकी सुरता तो बैठी हुई है ना जीव के ऊपर। तो इस प्रकार से सभी आज सभी पूरे ब्रह्मांड को बहिश्तों में अखंड करने की शोभा प्राप्त हुई, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और रूहों को ये शोभा प्राप्त हुई कि रूहों के कारण सारे ब्रह्मांड को धनी ने अखंड करने का वायदा किया। हुक्मे हादी आइया और हुक्मे आए मोमिन। अब धनी की इच्छा से ही श्यामा महारानी आई। धनी चाहते थे कि श्यामा महारानी जाएं इस खेल में और सारी ब्रह्मश्रेष्ठियों को जागृत करें, उन्हें लेकर के आए, और उन्हीं की इच्छा से ही सारी ब्रह्मश्रेष्ठियां आई। अपने आप तो नहीं आई, धनी ने दिल में लिया। पहले भी धनी ने दिल में लिया था, पहले लिया हक के दिल में। जब तक धनी दिल में ना ले तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। धनी ने दिल में लिया कि इन्हें जो दिल के मेरे गुज रहस्य हैं, आज तक ये परम धाम में जानती नहीं है, तो इन्हें बताए जाएं। और जो हमेशा से एक प्रेम विवाद इश्क रब्द होता था कि इश्क हमारा बड़ा है, तो इसका बेवरा परमधाम में हो नहीं सकता था। तो इसका बेवरा करने के लिए भी ये ब्रह्मांड बनाना जरूरी था। तो इसलिए श्यामा महारानी भी सब राज्य की इच्छा से आए, मोमिन भी राज्य की इच्छा से आए, और फुरमान भेजा इन पे, और इनके लिए ही सारे धर्म ग्रंथों में संकेत लिखवा दिए। इशारों में परमधाम का और पारब्रह्म का जो ज्ञान था वो सांकेतिक रूप में वर्णन कर दिया गया। हके कुंजी भेजी बैठ वतन, और किस प्रकार से राज्य ने इन सबको जागृत करने के लिए ये सब जितने भी ग्रंथ हैं, महेश्वर तंत्र है, पुराण संहिता है, पुराण है, बोध स्त्रोत है, बुद्ध गीता है, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं जिसमें प्रमाण मिलते हैं। तो उन सभी धर्म ग्रंथों को राज्य के आदेश से ही भेजा गया। पहले जिब्राइल ने सब में वर्णन करवा दिया ताकि प्रमाण मिल सके। और भी हुक्मे एक किया रिया लिया रू अल्लाह का वेश, और राज्य के हुक्म से ही, राज्य के हुक्म ने ही क्या किया कि रूह अल्लाह का, श्यामा महारानी का वेश धारण किया। सबसे पहले श्यामा महारानी के रूप में आए, पहचान दई सब अरसों की, और इस वाणी के माध्यम से किस प्रकार से सभी अरसों की पहचान दे दी। अर्श जानते ही हो आप, जीव सृष्टि का अर्श क्या है? बैकुंठ है ना। और जो ईश्वरी सृष्टि है उनका क्या है? जागरूक अक्षरधाम। और जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका जो अर्श है वो परम धाम है। तो ये 3 तरह की सृष्टि है और 3 ही तरह के इनके धाम है। तो ये सारी पहचान किससे मिली? तारतम ज्ञान के द्वारा। माहे बैठे दे आवेश। अब इंद्रावती जी कहती हैं वो किस तरह से उनके अंदर आवेश स्वरूप में बैठे हैं, विराजमान है, वही ये सब कुछ प्रकट कर रहे हैं, सारी पहचान दे रहे हैं, सब बता रहे हैं। इल्म दिया सब अरसों का, कहूं जरा न रही शक। और जो 3 तरह के अर्श हैं, जो 3 तरह की सृष्टियां हैं उनके लिए, तो उन 3 तरह के अर्शों का परम जो धाम है उनका इल्म दिया, ज्ञान दिया। कहूं जरा न रही शक, और किसी को जरा भी कोई शक नहीं रही, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये बेशक बेशक इल्म है, कोई शक इसमें किया जा सकता ही नहीं। अगर मान लो किसी भी रूह के अंदर कोई संदेह है या भ्रांति है, इसका मतलब उसने वाणी को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं, अच्छी तरह समझा ही नहीं। अगर अच्छी तरह से वाणी को समझ लिया है, वाणी को अच्छी तरह से अगर उसके गहराई में उतरा, कोई रूह उतरी है, तो उसके सारे शक, सारे संदेह, सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो कहते हैं
कि कोई भी किसी के अंदर कोई संशय नहीं डाल, जरा भी, लेश मात्र भी। हम हादी मोमिन सब मिल करें जारी वास्ते इश्क। हम हादी मोमिन, हम कौन? राजी। हादी क्षमा मराने, मोमिन ब्रह्म सृष्टियां, यानी कि सब मिलकर के करें जारी वास्ते इश्क, और इश्क के वास्ते ही, उस प्रियतम का प्रेम पाने के लिए ही हम उनसे यारी, यारी करना दोस्ती करना, यानी कि प्रेम संबंध बनाना। तो यारी जो है वो इस ब्रह्मांड का शब्द है, जिसका अर्थ है दोस्त या मित्रता। तो ये इस संसार के भाव से कहा गया है। तो अध्यात्म जगत में इसका जो अर्थ है वो क्या है? अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, एक अंदर माधुर्यता होना, प्रेम होना। इसीलिए हम अपने अंदर माधुर्यता और प्रेम लेते हैं। किस लिए? ताकि हमारा उस पार ब्रह्म से पूर्ण संबंध बना रहे, उनके साथ प्रेम का संबंध बना रहे। और जेती किताबें दुनिया में तीन सबो पहुंची सरत। और संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी अखंड मुक्ति देने के बारे में कह रहे हैं, या उसमें जो संकेत दिए गए हैं, और उसमें जो बात उसके लिए क़यामत की बातें कही गई हैं, इन सबों पहुंची सरत। अब वो सारे कथन सत्य हो गए। वो सरत मैंने जो भी धनी ने जिस ग्रंथ में बात कही थी कि किस तरह से 28वें कलयुग में विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, जो भी प्रमाण दिए, जैसे कि आप प्रमाण सुन चुके हो, शाली शाकावान तो गतम तो षोडशकम शतम, है ना। और भी इसके अलावा प्रमाण जो दिए गए, अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपिना उत्पन्नो कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। तो ये सब जो प्रमाण दिए गए थे, वो अब प्रमाण जो हैं वो सभी सत्य सिद्ध हो रहे हैं, सब कथन सत्य हो रहे हैं। सो सब खोली किताबें हुक्मे। अब धनी के आदेश से ही जो धर्म ग्रंथ थे, वो बातें स्पष्ट नहीं थी, वो संकेतों में थी, गुज रूप में थी, लेकिन अब उनके रहस्य खुल गए हैं। वाणी के आने से उनका स्पष्टीकरण हो गया है। कहे दई सबो क्यामत, और सबको क्यामत की पहचान भी हो गई है। पहले पहचान नहीं थी। क्यामत का मतलब सोचते थे कि बस प्रलय आ जाएगी, सारा पानी पानी हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वाणी के आने से पता लग गया है कि जिस रूह के अंदर धनी की पहचान हो गई, धनी के प्रति प्रेम हो गया, तो समझो उसके लिए क्यामत आ गई। उसके लिए ये ज्ञान की क्यामत है। उसके लिए ये संसार कुछ रहता ही नहीं है, फिर ना ये तन कुछ रहता है, ना ये ब्रह्मांड कुछ रहता है ना। जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार। पहले खुद को मारना पड़ता है। मारने मतलब तन को खत्म करना नहीं है, मारने का मतलब संसारिक इच्छाओं को खत्म करना, संसारिक जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको मिटा देना, यही अपने आप को मारना है। और जो अपने आप को इन संसारिक इच्छाओं को खत्म कर देता है, उसके लिए संसार खत्म हो गया, समझो कुछ नहीं रहा। और वही व्यक्ति धनी की ओर से जीवित होता है, यानी कि धनी की पहचान कर लेता है, धनी के सुख लेता है, और इस ब्रह्मांड के लिए वो मुर्दा है, उनके किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं उन्हें अब क्यामत की पहचान हो गई। ये सारे प्रमाण सभी धर्म ग्रंथों में दिए हुए हैं, चाहे वो पुराण संहिता है, चाहे वैद सदाशिव संहिता है, भविष्य दीपिका है, श्रीमद् भागवत है, बाइबल, कुरान, सभी ये अखंड मुक्ति देने वाला जो अवतरण है, ज्ञान का अवतरण, उसका समय का समय वर्णन किया गया है, संकेतों में वर्णन किया गया है। और धर्म ग्रंथों में ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताई हैं कि पार ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ही ये सारा ज्ञान प्रकट होगा, यानी कि इन सबके गुज रहस्य उनके द्वारा ही खुलेंगे। फिराए दिए सब फिरके, सब आए बीच हक दिन। अब जब ये वाणी आई, और इस वाणी के ज्ञान के द्वारा जब जब हृदय में इस वाणी के ज्ञान का प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश क्या करता है, जो भी फिरके होते हैं, फिरके जानती हो ना, अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, अनेक मतावलंबी, मतों को मानने वाले, या मिथ्या मान्यताओं को
मानने वाले, तो उन्होंने क्या किया, सबको त्याग दिया, सभी मान्यताओं को, जो झूठी थी, मिथ्या मान्यताएं थी, उनको त्याग कर दिया। और क्या किया उन्होंने, सब आए बीच हक दिन, और सब पारब्रह्म की दी हुई तारतम वाणी की राह का अनुसरण किया। देखो अभी तो नहीं किया, अभी तो सारे ऐसा नहीं कि तारतम वाणी की शरण में आ गए हैं, लेकिन कौन आ गए हैं, जो तारतम वाणी के ज्ञान के प्रकाश में आ चुके, जो आए नहीं, तारतम वाणी उन तक पहुंची नहीं, जिनके अंदर अभी भी अज्ञानता है, अभी भी अंधेरा है, तो वो व्यक्ति कैसे आ सकते हैं। ये बात योग माया के ब्रह्मांड की है। जब सबको तारतम्य मिलेगा, सबको पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी, तो उस समय सभी क्या करेंगे, एक मार्ग का अनुसरण करेंगे और सब उस पारब्रह्म को मानेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि हमारा कोई और खसम है, सब कहेंगे हम सबका प्रीतम एक है, हम सबका पारब्रह्म एक है। बेस्त दई हम सबन को, लाए सब हक पर आके। अभी तो सारे दाम दनी पर विश्वास लाने वाले हैं नहीं, बहुत से तो नास्तिक भी हैं, अभी तक परमात्मा को मानते भी नहीं है, बिल्कुल नास्तिक हैं। और मान लो मानते भी हैं तो किसी की आस्था किस भगवान पर है, किसी की आस्था किसी भगवान पर है, सबकी आस्था परब्रह्म पर नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब योग माया के ब्रह्मांड में परब्रह्म पर सब यकीन ले आएंगे। क्योंकि असराफिल तैयार खड़ा है, उसने अपने हाथ में सुर लिया हुआ है कि जैसे ही धनी आदेश दे, वो एकदम आदि नारायण के कान में मंत्र डाल देगा। जैसे ही आदि नारायण को मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिल जाएगा। कब, जब ये लय होगा और सारे जने योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, उस समय सभी एक, यानी कि अ, देखो ये बात क्लियर है कि बिना विरह आए कोई भी योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता ही नहीं, जब तक सबके दिल साफ नहीं होंगे। देकर आग विरह की, सबको करसी सा, ये चौपाई आती वाणी में कि सबको विरह की आग दे करके सबको साफ करेंगे। लेकिन बिना साफ हुए कोई भी उस योग माया के ब्रह्मांड में कोई एंट्री नहीं है इसकी, तो वो कैसे होगा। वो एकदम विरह की आंधी चलेगी, एकदम जैसे ज्ञान आएगा वो आंधी अंदर प्रवेश कर जाएगी। फिर वो जीव तड़फेंगे, बहुत प्रायश्चित करेंगे, जिन्होंने पहचान नहीं की होगी। वो तड़फेंगे कि हाँ वास्तव में पारब्रह्म का ज्ञान हमारे पास पहुंचा था, लेकिन हमने यकीन नहीं किया, हमने माना नहीं। फिर वो पछतावा करेंगे। ये बात उस समय की है। तब सबको, जब ये आप सारा जानते ही हैं 8 बहिश्तों का ब्यौरा, ये 8 बहिश्तें किस तरह से बनेंगी सबको। और जो बिल्कुल नास्तिक हैं, अभी मानते ही नहीं है, या जो पारब्रह्म पर विश्वास नहीं लेकर के आए, जो अंत में लेकर आएंगे, उन्हें 8वीं बहिश्त मिलेगी, है ना। तो वो उस समय प्रायश्चित करेंगे, ल्याए सब हक पर आके। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के सभी पाक साफ हो जाएंगे, बिल्कुल निर्मल हृदय के हो जाएंगे, और सभी पार ब्रह्म पर पूर्ण रूप से विश्वास ले आएंगे। तो बका तरफ कोई न जानत, ये जो 14 तबक, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में बका तरफ अखंड परम धाम के बारे में कोई भी नहीं जानता। जिस पर आत्मवाणी नहीं है वो क्या जानेगा, जिस पास ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं, जो राज्य को जानता ही नहीं, जिसे पारब्रह्म को पाने की लालसा ही नहीं, पारब्रह्म यानी कि आत्म ज्ञान की भी इच्छा नहीं है, मैं कौन हूं ये जानने की भी इच्छा नहीं है, वो कैसे जानेगा, वहां तो नहीं पहुंचा ना। तो कोई भी इस 14 लोक के ब्रह्मांड में सिर्फ कौन जानता है, कहते हैं ना, एक चौपाई आई थी, उद्यो अखंड सूर निज वतनी, भई जोत कोटान कोट, मिटी रात सबन की, आए सब धनी की ओट। अब ये अखंड सूर्य जो है, उद्यो अखंड सूर्य निज वतनी, अपने वतन का अखंड सूर्य, अपने वतन का अखंड सूर्य क्या है, ब्रह्मवाणी। जिस तरह से दोपहर का सूरज है, दोपहर के सूरज में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता, रोशनी होती है, पूर्ण उजाला। अगर मान लो हम किसी गुफा में है तो दोष सूरज का नहीं है ना, तो वो तो गुफा का दोष है ना, हम अंधेरे में है, अज्ञानता में है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर हैं, खुले में हैं,
तो प्रकाश होगा ही होगा, रोशनी होगी ही होगी। तो अब ऐसा समय है कि यहाँ पर जो पारब्रह्म का ज्ञान देने वाली ब्रह्मवाणी है वो उदित हो गई है, जिसकी इतनी रोशनी है भाई, ज्योत कोटान कोट, करोड़ गुना रोशनी जो है वो हृदय में पहुंच रही है। अंदर अज्ञानता मिट रही है, अंधेरे मिट रहे हैं, रात मिट्टी सबन की। तो इस जब ये रोशनी अंदर पहुंचती है तो जो अंदर अज्ञानता होती है वो अज्ञानता मिट जाती है। किसकी? जो धनी की शरण में आता है, जो आए धनी की ओट, ओट में नहीं चरण, जो धनी की शरण में आ जाता है उसकी रात मिटती है, सबकी रात नहीं मिट रही है। यानी कहने का भाव ये, जिस पर ये ब्रह्मवाणी पहुंच रही है उसके अंदर ही प्रकाश हो रहा है, वही पारब्रह्म को जान पा रहा है, वही पारब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहा है। जिसे पता ही नहीं वो पारब्रह्म को जानने का प्रयास क्या करेगा? सो रात मेट के दिन किया, और उन्होंने क्या किया? अब तक इस ब्रह्मांड में रात थी, ऐसा नहीं कि दिन नहीं होता, लेकिन रात का मतलब क्या है? अज्ञानता। कोई भी परम धाम के बारे में, पारब्रह्म के बारे में नहीं जानता था। तो इस तरह से सबकी रात को मिटा करके पट खोल अरस हक, राज्य ने अर्श के पर्दों को खोल दिया। यानी कि वही है ना, चौपाई आती है, एक चौपाई वो आती है ना, तिरंतन में आती है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। राज्य ने तो बता दिया है, बस प्रेम में मगन हो जाओ उसके, जैसे गोपियां प्रेम में मग्न हुई थी। और किस तरह से उन्होंने, चाहे पहचान नहीं थी, वाणी नहीं थी, ना परम धाम का पता था, और ना ही ये मालूम था कि हमारी आत्मा के प्रीतम है, पूर्ण अज्ञानता में थे। लेकिन आज तो पूरा ज्ञान है, आज तो ये भी मालूम है कि हमारी आत्मा के प्रीतम कौन है, और ये भी पता है कि हमारा घर परम धाम है, ये भी पता है राजी हक नजीक सैरग से। एक एक बात धनी ने क्लियर कर दी है आज इस जागनी के ब्रह्मांड में। तो रात मिट के दिन किया, उस रात को मिटा करके, अज्ञानता को मिटा करके दिन करने मतलब क्या है? उजाला कर दिया है। अब कोई रूह कहे मुझे पता ही नहीं मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है, सबको पता है कि मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा के प्रीतम पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सच्चित आनंद है। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। परम धाम कैसा है सबको मालूम है, यही दिन है, यही उजाला है, यही रोशनी है, यही प्रकाश है। पट खोल अरस हक, राजे ने सारे परम धाम के पर्दे खोल दिए। पर्दे खोलने मतलब क्या है? सब रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, सबको परम धाम की पहचान करा दी है कि किस तरह से हद पार बेहद है, बेहद पार वतन। सबको पहचान करा दिया कि हद के पार बेहद है, और बेहद के पार योग माया के ब्रह्मांड से आगे परम धाम है। तो इस सारी पहचान धनी ने वाणी के द्वारा करा दी है। ऐसा खेल इन भात का, या में गई न कबू किन शक। ऐसा ये खेल है, ये जो माया भी, ये ब्रह्मांड ही ऐसा है, सपन का ब्रह्मांड है, जहां पर जल्दी से यकीन जल्दी से आ भी नहीं सकता, क्योंकि सारा बना किससे है? मोह तत्व से बना है। तो वो तो रहेगा रहेगा। जब परम धाम से आई थी, जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधुजन, उपजत ही मन आशा धनी, हम कम मिलसी अपने धनी। जैसे हम नींद में सपन देखते हैं, वैसे ही सारी ब्रह्म सृष्टियां आकर के इस काल माया के ब्रह्मांड में जो ब्रह्म आत्माएं थी, जो गोपियां थी, किशोर कन्याएं थी, उन तनों में प्रवेश कर गई, तभी आई थी परम धाम से। तो याद थी, और एकदम मन में आशा उत्पन्न हुई हम धनी से कब मिलेंगे, 16 श्रृंगार करके उनके दर्शन करने पहुंच गई। लेकिन माया ने कितना जोर दिखाया, 11 साल में ही उन्हें अब शब्द कह डाले। तो ये माया का प्रभाव है। तभी कहा है ऐसा खेल इन भात का, ये ऐसा खेल है, ये इस तरह का खेल है जिसमें संशय कभी खत्म हो ही नहीं सकते, संशय पूर्ण रूप से मिट ही नहीं सकते। या में गई न कबू के निशक, कभी भी किसी का शक नहीं गया,
संदेह नहीं मिटा, ताको साफ किए हम हुक्मे। लेकिन धनी ने अपनी हुक्म से, अपने आदेश से वो सारे शक हमारे मिटा दिए, सब साफ कर दिए, हमें बिल्कुल निर्मल कर दिया। सब जले बीच इश्क। अब उस अक्षरातीत की पहचान करके सभी प्रेम की अग्नि में जल रही हैं। जिसे पहचान हो गई है वो तो प्रेम की अग्नि में जल ही रहा है। उसे तो लग रहा है कि न जाने कब धनी दीदार देंगे, कब मिलेंगे, कब ये माया का ब्रह्मांड खत्म होगा, कब हम राज्य से अपने प्रीतम से मिलन करेंगे। तो इस प्रकार से धनी ने जहां जहां ब्रह्मवाणी ने अंदर प्रवेश किया, जिस रूप को पहचान हो गई, अपने घर की पहचान हो गई, अपने प्रीतम की पहचान हो गई, तो वो सब क्या है, वो इश्क के बीच में जल रही हैं। हम मांगे इश्क बतनी, आई हम पे हक नियामत। अब हम क्या कह रहे हैं, जब तारतम वाणी हमारे पास आई, क्योंकि ये क्या है, ये धामधनी की अनमोल नियामत है, खजाना है, जिसके द्वारा हमें अपनी निस्बत का पता लगा, जिसके द्वारा हमें खिलवत का पता लगा, जिसके द्वारा हमें वाहिदत का पता लगा, जिसके द्वारा हमें धनी के करोड़ स्वरूप धारण करने के बारे में पता लगा, जिस वाणी के द्वारा धनी हमसे कितना प्रेम करते हैं, अपनी रूहों को रिझाने के लिए कितने रूप धारण करते हैं, इन सब बातों का ज्ञान मिला। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पर ये नेमत आई, ये तारतम वाणी हमें प्राप्त हुई, तब हम कहते हैं कि हमें धनी वो परम धाम वाला इश्क दे दो। तब हम मांगे इश्क वतनी, अपने वतन का इश्क मांगते हैं, वो परम धाम वाला देश जिसमें हर पल रूहें डूबी रहती थी, शराब वो बिल्कुल गजान गंज इश्क में डूबी थी, कुछ दिखता ही नहीं था उसके अलावा, सिर्फ धनी और धनी की बातें, इसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। तो अब इस वाणी से जो धनी हमारे लिए ये अनमोल खजाना लेकर के आए, तो अब हम क्या करते हैं, पहचान करके, उस समय तो कहते थे हमारा इश्क बड़ा है, अब हम वो इश्क मांग रहे हैं कि धनी वो इश्क दे दो हमें। कहते हैं हमें ऐसा खेल दिखाइया, इत बैठे देखें खिलवत। धनी ने ऐसा माया का ब्रह्मांड दिखाया। माया बहुत छल वाली है, बहुत कपट वाली है, माया के अनेक रूप हैं, लेकिन धनी ने वाणी के द्वारा पहचान कराई है कि है रूहों, यदि माया को बल मैंने दिया है तो तुम तो मेरी अंग रूपा हो, तुम तो ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप हो, तुम अपने बल को क्यों नहीं पहचानती। माया के करोड़ों हथियार एक तरफ, और ये ब्रह्मवाणी रूपी अनमोल जो मैंने तुम्हें उपहार दिया है, ये अस्त्र दिया है, ये एक तरफ। ये कैसा अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है जो कभी फेल नहीं होता। तो अगर इस पर पूर्ण यकीन है तो इत बैठे देखे खिलवत, तो इस वाणी के द्वारा ही इत बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठ करके हमें ऐसा लगेगा कि हम परम धाम में ही बैठे, हम परम धाम के ही सुख ले रहे हैं, हमें राज्य के हम नजदीक हैं, परम धाम हमारे बिल्कुल नजदीक है, हम परम धाम में ही विचरण कर रहे हैं। कैसे, चितवनी के माध्यम से, इस वाणी से ज्ञान लेकर के, उस ज्ञान से अपने अंदर वो प्रेम पैदा करके, जो हम परम धाम में से, परम धाम में अपने धनी से प्रेम करती थी, उस प्रेम को ला करके हम यहीं बैठे उस खिलवत में, यानी कि लगेगा जैसे हम मूल मिलावे में ही बैठे, हम दूर है ही नहीं, राज्य के चरणों में तो बैठे हैं। बस इतनी बात धनी समझाना चाह रहे हैं, अगर रूहों की समझ में आ जाए तो ये मत समझो मिस माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि हम दृष्टा हैं, हम आए नहीं है, हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। बस ये समझो, बस कि हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, जो भी कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, राज्य जाने, राज्य के काम जाने, धनी जाने, बस उन पर छोड़ दो, एक धनी से बस प्यार करो, धनी को पाने का प्रयास करो। तो धनी हमें कितना, धनी ने क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मवाणी का ये ज्ञान लेकर के, एक ज्ञान होता है, एक प्रेम होता है, खाली ज्ञान कभी भी काम नहीं आता, ज्ञान खाली ज्ञान अहंकार लेकर के आता है,
और जिस ज्ञान में प्रेम भरा होता है वो ज्ञान हमें दीदार करवाता है, हमें धनी से मिलवाता है, हमें धनी का साक्षात्कार करवाता है। ऐसे किए हमें इल्मे कोई छिपी न रही हकीकत। अब तारतम वाणी ने, इस धामधनी की जो ये ब्रह्मवाणी आई, इस ब्रह्मवाणी ने रूहों की स्थिति कैसी कर दी। रूहें ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं, छिपी न रही हकीकत। परम धाम की हकीकत छिपी नहीं सकती, वो हकीकत धनी ने जाहिर कर दी। धनी के दिल के अंगी तो हैं सारे, यही तो हकीकत है। मार्फत में तो वो अकेला है, हकीकत में श्यामा जी हैं, सखियां हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं, सब हकीकत है। अब वो हकीकत छिपी नहीं रही, जाहिर गुज सब अर्शों की, ऐसी पाई हक मार्फत। इस वाणी से हक मार्फत, राज्य का जो मार्फत स्वरूप दिल है, उस मार्फत में रूहें डूब करके अपने अर्श की कुछ बातों को जान सकती हैं। जाहिर कुछ सब अर्शों की, सब अर्शों की जो जितनी भी रहस्यमयी बातें हैं, कौन सी, परम सत्य, जो परम सत्य है, मार्फत है, राज्य है। अब राज्य अंदर आ गए तो छिपे हैं क्या। अब जब धनीश्री देवचंद जी के अंदर राज्य आए तो परम धाम दिखने लग गया, 25 पक्ष दिखने लग गए, सब प्रकट हो गया। जब इंद्रावती जी में आए तब सब उन्हें मालूम हो गया, सब पता लग गया। तो उसी तरह से जब मार्फत स्वरूप राज्य आ जाते हैं तो हकीकत कैसे छिप सकती है। फिर कोई भी गुज बातें, धनी के दिल के गुज भेद रहस्य कैसे छिप सकते हैं। इन झूठी जिमी बीच बैठ के करी जायर हक सूरत। अब इंद्रावती जी कहती हैं ये धनी की मेहर नहीं तो क्या है। क्या आज तक कोई पारब्रह्म के स्वरूप के बारे में बता सका कि पारब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये जो अनेक मूर्तियां हैं, चाहे वो शिव जी की है, चाहे हनुमान जी की है, चाहे किसी भी देवी देवता की है, इसकी वास्तविकता तो आप जान चुके हो। मैंने आपको ग्रुप में वीडियो भी भेजी है इसकी, कि किस तरह से क्या वास्तविकता है इसकी, इन मूर्तियों की क्या है ये। तो ये वो पारब्रह्म की सूरत नहीं है, ये पारब्रह्म के स्वरूप नहीं है। यानी कि इस झूठी जमीन में बैठ करके जिस पारब्रह्म को कोई जानता नहीं था, और आज वो ब्रह्मात्माएं उनके एक एक अंग को, एक एक उनके स्वरूप को, उनके एक एक श्रृंगार को, उनके एक एक अंगों की शोभा को जानती हैं। सब धनी ने श्री श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में सब जाहिर कर दी। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनका सौंदर्य, सब बातें जाहिर कर दी। यही ख्वाब के बीच में बताई दई वायदा। और इसी ख्वाब के ब्रह्मांड में, इसी काल माया के ब्रह्मांड में, इस सपन के ब्रह्मांड में धनी ने क्या कहा, क्या किया, हमें वायदत की पहचान कराई कि कैसे परमधाम में एक दिली थी। राज्य के दिल में आया, सबके दिल में आ गया। अब राज्य के दिल में आ रहा है, रूह वापिस आ जाओ, तो सबके दिल में क्यों नहीं आ रहा। अगर वायदत की पहचान हो गई है तो हमें भी तो राज्य के दिल की स्थिति समझनी चाहिए ना, कि उनका दिल क्या, वो क्या चाह रहे हैं, कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया खेल, बस अब वापिस अपने धाम आ जाओ। तो हमें धनी ने किस प्रकार से परम धाम की एक दिली की पहचान कराई। तो सुंदर साथ जी, जब तक ये एक दिली नहीं आती परम धाम नहीं जा सकते। परम धाम जाने के लिए एक दिली बहुत जरूरी है, और एक दिली तभी आएगी जब हमारे हृदय निर्मल होंगे, पाक साफ होंगे, बिल्कुल अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या कोई भी विकार नहीं रहेगा। तब जब हम सबको समान समझेंगे। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो वो एक दिली नहीं है। या हम किसी की टांग खींचते हैं, आपने कीर्तन में पढ़ा है ना, आइया कातन वालियां मिनो मिने रब्द कर, सारा उसमें क्लियर लिखा है हम क्या करने आई हैं और क्या कर रही हैं। तो हम जो करने आई हैं, इश्क का सवा सिर सूत काटना, तो हमें तो वो सूत ही काटना है बस, किसी का तकला नहीं तोड़ना, किसी को
गलत रास्ता नहीं दिखाना। तो धनी ने हमें बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को हम अनमित करके दोहरा सकते हैं। हम जूठी जिमी बीच बैठ के, हम झूठी जिमी बैठ के, हके जाहिर हक सूरत, हके जाहिर हक सूरत, यही ख्वाब के बीच में, यही ख्वाब के बीच में, बताए दई वहदत। बताए दई वाहिदत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे